स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की पुस्तक अंतरा भाग 1 के पद्य खंड से। इसमें हमारे पहले कवि हैं कबीरदास जी। तो शुरू करेंगे कबीरदास जी के पदों के साथ। पद शुरू करने से पहले जान लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने लोक लाजवश इन्हें लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया था। वहीं से बालक को लेकर नेहरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीर ने भी जुलाहे का व्यवसाय ही अपनाया। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि इन्होंने एक जगह पर स्वयं कहा है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने अपने अनुभव से ही जीवन जगत का ज्ञान प्राप्त किया। 1518 में इनका देहांत मगहर में हो गया। कबीर जी के नाम से एक पंथ भी चला जो कबीर पंथ कहलाया। इसके अनुयायी आज भी देश में पाए जाते हैं। जान लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में पाया जाता है। कबीर स्वयं पढ़े लिखे न थे, अतः कबीर के शिष्यों ने इसका संकलन किया। बीजक के 3 अंश है, साख्या, शबद, रमैनी। बीजक मुक्त काव्य है। इसमें समाज सुधार परक, भक्ति भावना से संपन्न, ज्ञान और व्यवहारिक विषयों पर दोहे लिखे गए हैं। कबीर ने जितने भी पद गाए उनको शबद कहा जाता है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो कबीरदास उच्च कोटि के साधक, संत और विचारक थे। भारतीय समाज में व्याप्त जाति पाति, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता का इन्होंने डटकर सामना किया। जाति पाति का विरोध किया। कबीर ने निडरता का परिचय देते हुए हिंदू और मुसलमानों को ढोंग आडंबरों के लिए फटकारा। तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का इन्होंने खुलकर विरोध किया। कबीरदास रहस्यवादी कवि थे। उन्होंने आत्मा परमात्मा के रहस्य को अत्यंत सरल भाषा में समझाया है। बात करें अगर इनकी भाषा की, तो कबीर ने सहज सरल भाषा को अपनाया। उनकी भाषा मिश्रित है। इनकी भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, जिसमें अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी आदि शब्दों की बहुलता है। बहुत मात्रा में ये शब्द आपको मिल जाएंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कह दिया है। बात करें अगर इनके काव्य में अलंकारों की, तो कुछ अलंकार सहज अनायास ही इनके काव्य में आ गए हैं, जिनमें रूपक, उपमा, अन्योक्ति, यमक, वक्रोक्ति आदि अलंकार हैं। उन्होंने पद योजना में विभिन्न राग रागनियों का भी ध्यान रखा है और इनकी रचनाओं में गेयता का गुण है, यानी कि इनकी रचनाओं को गाया भी जा सकता है। कबीर का काव्य मुक्तक शैली में रचा गया है। कबीरदास की अधिकांश साखियों व पदों में शांत रस का प्रयोग है। उनकी उलट बासियों में अद्भुत रस है और शेष पदों में भक्ति विषयक श्रृंगार रस प्रधान रहा है। कबीरदास असाधारण प्रतिभा के कवि व समाज सुधारक रहे हैं। अंतरा भाग 1 में हमारे पास कबीरदास के 2 पद हैं। तो इन दोनों पदों में से हम शुरुआत करते हैं पहले पद की। लेकिन पहले पद को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पद में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए धर्म के अंदर व्याप्त जितने भी बाह्य आडंबर हैं उन सबको उजागर किया है। कुरीतियाँ और वामाचार, उल्टे सीधे कार्यों पर व्यंग करते हुए कवि ने दोनों ही धर्मों की आलोचना की है। तो शुरू करते हैं पद को। अरे इन दोहुन राह न पाई। दोहुन, दोहुन अर्थात दोनों को या दोनों ने, राह अर्थात रास्ता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इन दोनों अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों ने ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को नहीं अपनाया, सही मार्ग को नहीं पहचान पाए। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, हिंदू जो है वो अपनी प्रशंसा करता है, अपनी बड़ाई करता है। गागर छुवन न देई, गागर अर्थात घड़ा, और अपने घड़े को हाथ भी नहीं लगाने देता।
कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदुओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये लोग अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं और अपने पानी के बर्तन तक को किसी को छूने नहीं देते, अर्थात छुआछूत को बहुत मानते हैं और स्वयं को उच्च वर्ण का सिद्ध करते हैं। बेश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआई। और क्या करते हैं, हिंदू ही वेश्या के पैरों में सोते हैं रहते हैं, अर्थात वेश्या के हाथों बिक जाते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी ने एक प्रकार से व्यंग किया है, अर्थात तब जो है भला इनकी श्रेष्ठता कहाँ चली जाती है, हिंदुओं की श्रेष्ठता कहाँ चली जाती है जब ये वेश्या के हाथों बिक जाते हैं। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई। और यही दशा जो है, यही हालत मुसलमानों की भी है। वैसे तो वे पीर का अर्थ होता है आध्यात्मिक गुरु और ओलिया होता है भक्त। वैसे तो वे पीर फकीरों के भक्त और शिष्य बने फिरते हैं, मुर्गा मुर्गी खाई और मुर्गा मुर्गी को मारकर खाते हैं। यहाँ पर भी एक प्रकार से व्यंग किया गया है कि वैसे तो वो धर्म को मानने वाले बनते हैं लेकिन धर्म के नाम पर जीव हत्या करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे घर में ही करे सगाई। खाला मौसी को कहा जाता है घर में ही, यानी कि घर में ही। और जो है क्या करते हैं, मुसलमान लोग मौसी की बेटी से ब्याह कर लेते हैं और घर में ही सगाई कर लेते हैं, जबकि मौसी की बेटी बहन के बराबर होती है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। और बाहर से एक मुर्दा यानी कि कोई भी जो है मरा हुआ जीव ले आते हैं, धोई धाई चढ़वाई और उसे नहला धुलाकर उसका पूजन करते हैं। सब सखिया मिली जेवन बैठी। जेवन का अर्थ होता है जीवना, भोजन करना। सब सखिया मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। सभी सखिया या सभी व्यक्ति मिलकर उसे खाते हैं और घर भर में उसकी बड़ाई या प्रशंसा करते हैं उस भोजन की। हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तुर्कन अर्थात मुसलमान। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई और मुसलमानों की मुसलमानी भली प्रकार से देख ली है। इनमें धर्म के नाम पर इनमें जो है धर्म के नाम पर बाह्य आडंबरों पर अधिक जोर है। कहे कबीर सुनो भई साधो कौन रहा है जाई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे सज्जनों, सुनो और यह निर्णय करो कि तुम्हें किस रास्ते पर चलकर ईश्वर को जो है वो प्राप्त करना है। तो आपने देखा पहले पद में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों के जो ढोंग है, आडंबर है, उन पर करारी चोट की है। किस प्रकार से हिंदू अपने आप को उच्च वर्ण का साबित करते हैं लेकिन वेश्या के घर जाते हैं, इसी प्रकार से मुसलमान भी अपने आप को धर्म का पक्का बताते हैं लेकिन जीव हत्या करते हैं। इस पद में कबीरदास जी ने सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है और अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे सब सखिया, कहे कबीर, धोए धाए, इनमें सब में अनुप्रास अलंकार है। अब चलते हैं अपने दूसरे पद की ओर। इस पद में कबीरदास जी ने स्वयं को ब्रह्म की पत्नी के रूप में देखा, अर्थात स्वयं को प्रेमिका माना है और उस निराकार ब्रह्म को जो है वो पति के रूप में देखा है। ब्रह्म रूपी प्रियतम से मिलने की तीव्र इच्छा इस दोहे में, इस पद में जो है वो अभिव्यक्त हुई है। तो कबीरदास जी कहते हैं बालम आवो हमारे गेहरे। गेहे का अर्थ होता है घर, बालम अर्थात प्रियतम, या यहाँ पर अब अगर हम बालम कहें तो बालम जो है भगवान को कहा गया है, निराकार ब्रह्म को कहा गया है। बालम आओ हमारे गेरे तुम बिन दुखिया देहरे। देह अर्थात शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिन मेरा शरीर विरह की पीड़ा से ग्रसित है, यानी कि तुम्हारे बिना मेरा शरीर जो है वो धीरे धीरे दुख रहा है, समाप्त होता जा रहा है। तुम मेरे घर आकर मेरी पीड़ा का हरण कर लो, अर्थात इस दुख को दूर कर दो। सब कोई कहे तुम्हारी दासी, मोको लगत लाज रे। मोको, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, नारी अर्थात स्त्री, और मोको का अर्थ होता है मुझे, लाज का अर्थ होता है लज्जा या शर्म। मेरा दुख यह है कि केवल मैं ही नहीं बल्कि दूसरे भी मुझे तुम्हारी स्त्री कहते हैं। इसमें मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। दिल से नहीं लगाया अर्थात जब तक मन से प्रेम नहीं किया, तब लग कैसा स्नेह रे। स्नेह अर्थात
प्रेम। किंतु तुम मुझे सनाथ करते हुए मेरे घर नहीं आते, अर्थात वैसे तो मुझे सब तुम्हारी क्या कहते हैं, प्रेमिका कहते हैं, लेकिन तुम मेरे घर आते ही नहीं। तुमने मुझे कभी अपने हृदय से नहीं लगाया, तब भला यह कैसा प्रेम। जब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे तभी तो यह प्रेम पूर्ण हो पाएगा। तुम्हारे विरह में मेरी यह दशा हो गई है, अन्न न भावे नींद न आवे, कि न तो मुझे खाना पीना अच्छा लगता है, नींद न आवे, न मुझे नींद आती है। ग्रह बन धरे न धीर रे। ग्रह अर्थात घर, वन अर्थात जंगल, और धीर का अर्थ होता है धैर्य। मेरा मन न तो घर पे न बाहर किसी उद्यान में धैर्य धारण नहीं कर पाता। कामिन को है बालंब प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार से प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है और कामिन स्त्री को अपना बालम, कामिन को है बालम प्यारा, जिस प्रकार से कामिन स्त्री को, एक कामिनी स्त्री को अपना बालम यानी कि प्रियतम या पति प्यारा लगता है, और प्यासे व्यक्ति की क्या इच्छा होती है, पानी की, उसी प्रकार से तुम मुझे प्यारे हो। है कोई ऐसा पर उपकारी, पीऊ सो कहे सुनाए रे। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं है जो मुझ पर उपकार कर सके, जो तुमसे मेरा हाल जाकर कहे। अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जीव जाए रे। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारे विरह में मेरी ऐसी दशा हो गई है कि अब तुम्हें देखे बिना प्राण जाने को है। अब तो बेहाल, कबीरदास जी बेहाल हो गए हैं, बिना देखे जीव जाए रे। जीव अर्थात जीना, कि तुम्हें देखे बिना मेरे प्राण जाने को है। यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने प्रियतम, प्रियतम अर्थात परमात्मा से मिलन की तीव्र इच्छा व्यक्त की है। अगर आप देखें पद में भाषा की बात करें तो अनेक स्थलों पर जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, दुखिया देहे कोई कहे, धीर धरे न धीर, जीव जाव आदि में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सधुकड़ी है। और उदाहरण देकर जो है कबीरदास ने अपने इस कथ्य को, इस कथन को स्पष्ट किया है। उम्मीद है कबीरदास जी के ये पद आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।